वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दे दीजिए और अपने कमेंट सेक्शन में सुझाव डाल दीजिए। तो गाइस आज का हम वीडियो शुरू करेंगे जिसका टाइटल है कि आपकी ज़िंदगी आज से 1 साल बाद क्या होने वाली है। कौन से नए चेंजेस आपकी ज़िंदगी में ऐसे आएंगे जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, बहुत मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। तो आपकी ज़िंदगी आपको कहाँ लेकर जा रही है, अगले 1 साल बाद आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ होगा, तो आज की रीडिंग में हम वही कवर करेंगे। ये आपके लव से रिलेटेड हो सकता है, आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, लाइफ में फ्यूचर को लेकर सेटलमेंट से रिलेटेड हो सकता है। किसी को शादी के बारे में अगर जानना है कि क्या अगले 1 साल के अंदर उनकी शादी होगी तो वो भी आपको पता लगेगा। अगर कोई दूर किसी विदेश की यात्रा के लिए या परमानेंट मूव होना चाहता है किसी दूसरे कंट्री के अंदर, तो वो आपकी पॉसिबिलिटीज़ क्या बन पाएंगी। या फिर अगर किसी को किसी से कमिटमेंट का इंतज़ार है, किसी ने बोला है कि मुझे कुछ वक्त दीजिए आपके साथ कमिटमेंट को लेकर, तो अगले 1 साल के दौरान आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, कौन से ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। तो हर एक एरिया जो लाइफ का है, जिसके लिए आपने वीडियो को या थंबनेल में ऑलरेडी टाइटल देख लिया होगा, आपके वर्क में, फाइनेंसेस में, जॉब में, किसी भी तरह की स्पिरिचुअल यात्रा पे अगर आप हो, क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो ये पिक ए कार्ड रीडिंग है। 1 साल के बाद आपके जीवन में क्या कुछ होगा। ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस है, तो आप जब भी इसे देखोगे एनर्जीज़ आपको गाइडेंस ही देंगी, क्योंकि टैरो हमेशा एनर्जीज़ पर काम करता है। बाकी जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है वो तो आपको मिलकर ही रहेगा। पिक ए कार्ड रीडिंग है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने जन्म का महीना, जिस महीने में आपका बर्थ हुआ हो, जनवरी से लेकर अगर जून में अगर आप पैदा हैं तो पाइल 1 सिलेक्ट कर लें। पाइल 2 जुलाई से दिसंबर वालों के लिए होगा, तो आपको अपना क्लियर कट पाइल सिलेक्ट करना है। किसी भी एक पाइल को सिलेक्ट कीजिए। आपका जीवन अगले 1 साल में कौन से परिवर्तन लेकर आ रहा है, यानी कि आपकी ज़िंदगी 1 साल बाद कैसी रहेगी। सबसे पहले यहाँ पर ये बताऊँगी कि मेल फीमेल इसे कोई भी देख सकता है। प्यार मोहब्बत के लिए, रिलेशनशिप के लिए अगले 1 साल में कौन से चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पर कार्ड्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि अगर आपकी किसी से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहता है, आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही अपने लवर से, अपने हस्बैंड से, या फिर अगर आपकी किसी से ऑलरेडी शादी हुई है लेकिन आपका डाइवोर्स चल रहा है, तो शायद अगले 1 साल में आपके अंदर कुछ ऐसी चेंजेस आएंगी या आपके पर्सन के अंदर, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर कार्ड्स में मुझे म्यूचुअल दिख रही है। मतलब दोनों तरफ से एक दूसरे के लिए फीलिंग्स जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। अगर कोई डिवोर्स केस चल रहा है तो वो आपके फेवर में रह सकता है, या फिर आपको कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जो आपके डिवोर्स की जो प्रोसेस है उसको पूरा करने में आपकी मदद करे। कोई भी हो सकता है वो। जो लोग किसी के कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो अगले साल हो सकता है जब मार्च या अप्रैल का महीना हो अगले साल, यानी कि 1 साल 3 से 4 महीने जब आपके निकल जाएं, उसके बाद मुझे आपकी लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन कमिटमेंट को लेकर दिखाई देती है। किसी के लिए शादी फिक्स हो सकती है, किसी को रिश्ता आ सकता है। अगर बहुत टाइम से आप लोग सिंगल हो, ज़िंदगी में कोई भी नहीं है, तो अगला आने वाला 1 साल आपकी लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। और ये जो आपकी ज़िंदगी में इंसान आएगा, मेजॉरिटी के लिए ये इंसान आपको सोशल मीडिया से मिलेंगे। कोई भी डेटिंग ऐप हो सकती है, कोई मैट्रिमोनी ऐप हो सकती है, किसी म्यूचुअल फ्रेंड की फ्रेंड लिस्ट से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। और अगर आप इसी तरह के किसी रिलेशनशिप में आए हो, या आपका कोई पार्टनर आपको डेटिंग साइट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, तो अगले 1 साल में चांसेस यहाँ तक हैं कि आपकी इनकी जो शादी की प्लानिंग है
या फिर फ्यूचर को लेकर कोई प्लानिंग है तो वो शादी में कन्वर्ट हो सकती है। तो गाइज़, यहाँ पर आपके जीवन में जो लोग स्पिरिचुअल बनने के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं और पूरी तरह से उनकी स्पिरिचुअलिटी जो है अभी हायर लेवल तक नहीं पहुँची, तो आगे आने वाला 1 साल आपके जीवन में इस तरह के परिवर्तन लेकर आएगा जो आपको खुद फैसला करने के लिए प्रभावित करेगा कि आप स्पिरिचुअल लोगों के साथ मुलाकात कर सकते हो, या फिर आपका ऑरा ऐसा हो जाएगा कि उसी प्रकार के लोग आपके जीवन में आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। मुझे आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस दिख रहे हो। शायद कोई आप रेजोल्यूशन बनाओ कि मुझे इस साल ये करना है, या ऑलरेडी आपने कुछ प्लान करके रखा है अगले 1 साल के लिए, वो प्लानिंग आपकी सही दिशा में जा रही है। जिन लोगों की ज़िंदगी में कोई चाइल्ड बर्थ का इशू है, शादी हो चुकी है लेकिन किसी भी तरह से कंसीव नहीं हो रहा, प्रेगनेंसी नहीं आ रही, तो शायद आपका ये सपना अगले 1 साल के बीच में किसी की मदद के द्वारा, कोई अच्छा डॉक्टर, कोई अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट, या कोई ऐसा इंसान जो आपको आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक कुछ इस तरह का आपको ट्रीटमेंट रिकमेंड कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपने तरह तरह की रेमेडीज़ की हुई हैं। पाइल 1 जिनका भी है, जिनका जनवरी से लेकर जून के महीने तक बर्थ मंथ आता है, तो आप में से कम 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीवन में अनेक प्रकार की रेमेडीज़ ट्राई कर ली हैं। अब वो थक चुके हैं, जिसे कहते हैं गिव अप करने की उनकी सोच बन चुकी है कि शायद हमारे साथ कुछ अच्छा होता ही नहीं। मुझे ये भी दिख रहा है कि पाइल 1 में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा हार्डवर्क करने के बाद रिज़ल्ट मिलते हैं। शायद आप में से कुछ ऐसे लोग हैं 20 से 30% जिनको मल्टीपल अटेम्प्ट करना पड़ता है लाइफ में, चाहे करियर हो, चाहे आपका स्टडी हो, चाहे आपका कोई फ्यूचर प्लान हो, चाहे आपका कोई प्रोफेशनल प्लान हो। तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ लगा रहता है, एक चीज़ से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। आप लोग मुझे क्रिएटिव भी दिखते हो, आपके अंदर बहुत सारी ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ हैं, क्षमताएं हैं जिनको आप यूज़ नहीं कर रहे। शायद आपको काफ़ी सारे लोग पसंद करते हैं, आपका जो ऑरा है बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है, या फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो सकती हैं। जो दूसरा इंसान है, चाहे वो आपको सामने बताए ना बताए, लेकिन आपसे बहुत सारे लोग आकर्षित होंगे। अगले 1 साल के बीच में आप लोगों के न्यू रिलेशनशिप बनेंगे, फ्रेंड सर्कल बढ़ सकता है, किसी तरह से न्यू जॉब, न्यू स्किल आप सीख सकते हो। कोई आपका पैशन है, कोई काम खोलना चाहते हो तो शायद वो भी खुलेगा। अगर किसी ने ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में धोखा खाया है तो वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकता है। डज़न्ट मैटर वो शादीशुदा है, डज़न्ट मैटर वो सिंगल है या आपके साथ सेपरेशन में है, ये इंसान आपके साथ कांटेक्ट में अगले 1 साल के अंदर मुझे डेफिनेटली आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना बहुत सारी चेंजेस होंगी। शायद आप एक वक्त में आकर अपने आप पर हैरान हो सकते हो, अपने आप के ऊपर हंस सकते हो कि अब तक मेरी लाइफ में जो धक्के से ज़िंदगी चल रही थी, रुक रुक के स्पीड ब्रेकर पार करते करते लाइफ चल रही थी, उसमें सडनली इतना उछाल कैसे आ गया। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे डिवाइन रोल प्ले कर रही है। अगर आप अभी तक स्पिरिचुअल नहीं थे तो आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ, लोगों में दान देना, लोगों के प्रति अनकंडीशनल लव दिखाना, लोगों से कम ईर्ष्या रखना, लोगों की बैक बिचिंग ना करना, लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना, सबसे बड़ा मेजर चेंज पाइल 1 की ज़िंदगी में अगले 1 साल में मुझे ये दिख रहा है कि आपके अंदर कुछ करने का जुनून आ जाएगा कि अभी तक मैंने लोगों के लिए रो लिया, लोगों से बहुत एक्सपेक्ट किया, मुझे उतना प्यार नहीं मिला। शायद यही सारी चीज़ें आपको इतना अंदर से स्ट्रॉन्ग बना देंगी कि अगले 1 साल में मुझे आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड लग रहे हो,
किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे आपका काम हो, चाहे अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे आपने लाइफ में कोई पॉपुलैरिटी या नेम फेम की तरफ अपना पूरा फोकस कर रखा हो, चाहे पैसा कमाना हो, चाहे आपने वर्ल्ड टूर करना हो, ट्रैवलिंग करनी हो, चाहे आपने पूरा सेल्फ लव पर जोर देना हो, जो भी आपकी अधूरी इच्छाएं हैं, आप एक अजीब सा अपने अंदर एनर्जी फील करोगे कि इतनी ज़्यादा एनर्जी मेरे अंदर कहाँ से आ चुकी है। तो डेफिनेटली गाइज़, आपकी ज़िंदगी में अगले 1 साल के अंदर बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं। और अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है करियर में, कोई जॉब लोकेशन को लेकर अगर आप रिजिड हो रहे हो कि मैं रीलोकेट नहीं करना चाहती या चाहता, तो प्लीज़ ओपन माइंड के साथ इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें, क्योंकि ये आपकी किस्मत चमकाने वाली भी हो सकती हैं। तो बहुत सारे लोगों की मुझे शादियां दिख रही हैं जिनकी लेट मैरिज है, ऑलरेडी जो एज है 30 से ऊपर हो चुकी है। जो लोग सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, अगला 1 साल इम्पॉर्टेंट रहेगा। और कुछ लोगों को उनकी मन मुताबिक रिश्ता जो है मिल सकता है, लेकिन सडन होगा ये सब कुछ, मतलब सडनली कोई रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आएगा जब आप उम्मीद छोड़ चुके होंगे। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपके पुराने लवर भी आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। शायद मेजॉरिटी व्यूअर्स की ज़िंदगी में 2 लोगों का ऑप्शन ओपन रहेगा। आपके जितने भी दुख दर्द हैं, जितनी भी आपके जीवन में अभी तक कठिनाइयाँ आई हैं, रुक रुक के काम बनते हैं, क्योंकि अगला आने वाला 1 साल आपके लिए बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। शर्त यही है कि आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो, आप लेज़ी ना बनो, आप यूनिवर्स के अंदर अपनी एनर्जी को, अपनी मैनिफेस्टेशन को डाल दीजिए, अपने आप को सरेंडर करें डिवाइन पर। अगर कोई पुराना रिश्ता आपका टूटा है तो उसको लेकर रोना धोना नहीं है, ये डेस्टाइन प्लान है और विधाता का लिखा कोई भी मिटा नहीं सकता। जिसको आना होगा वो राइट टाइम पे आ जाएगा, चाहे वो एक्स लवर हो, एक्स हस्बैंड हो, एक्स वाइफ हो या गर्लफ्रेंड हो, ठीक है। तो अपनी ज़िंदगी में आप फोकस करो अपने आप पर, क्योंकि आज तक आप दूसरों के अकॉर्डिंग अपनी जीवन को ढालते आए हो, उनके लिए आपने बहुत कुछ किया और ऐसे भी आप लोगों ने रिश्ते छोड़े होंगे, या फिर आपने अपने करियर को भी दांव पे लगा दिया होगा कि मुझे उस इंसान से अपना रिलेशन ख़राब नहीं चाहिए। तो अगला 1 साल आपके जीवन में बहुत सारी चेंजेस लेकर आ रहा है, लेकिन शर्त यही रहेगी कि आप उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए दिल से, मन से और दिमाग से ओपन रहें और अपनी क्षमताओं पर, अपने अंदर की काबिलियत पर भरोसा रखें। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। पाइल 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया, आपकी एनर्जी मुझे खुद को रीडिंग के दौरान बहुत पॉजिटिव फील हो रही है। मुझे खुद लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिविटी आने वाली है, जबकि रीडिंग मैंने आप लोगों की है। तो इसे कहते हैं एनर्जीज़ का पॉजिटिव होना और स्पिरिट गाइड्स का आपको मोटिवेट करना। तो आप भी खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही। अब मैं बढ़ूँगी पाइल 2 की तरफ, जिनका भी बर्थ मंथ जुलाई से लेकर दिसंबर तक है। तो आपके लिए अगले 1 साल में क्या कुछ मेजर चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले ये बताऊंगी कि आपकी ज़िंदगी में कोई पुराना व्यक्ति वापस लौट रहा है, वापस आना चाहता है। गर्लफ्रेंड हो पुरानी, कोई बॉयफ्रेंड हो पुराना, एक्स हस्बैंड हो या एक्स वाइफ हो, कोई ऐसा इंसान है जिनसे आपका एक दफ़े ब्रेकअप हो चुका हो, टोटली कांटेक्ट ख़त्म हो गया हो। ये इंसान झटके से आपकी लाइफ में वापस आने को तैयार हैं और अगले 1 साल में ये कभी भी आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। शायद अभी तक आप लोग बहुत लंबे समय से प्लानिंग कर रहे थे कि हमें वहाँ जाना है, हमारे ये प्लान है। कुछ लोगों का विदेश यात्रा को लेकर प्लान है, लेकिन ड्यू टू पेंडेमिक, कोविड और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन जो लग गई, लॉकडाउन लग गया, उसकी वजह से आप लोगों ने अपनी जो ट्रैवल की प्लानिंग थी शायद उसको पोस्टपोन किया और कुछ लोगों ने टोटली कैंसिल कर दिया। लेकिन अगले 1 साल में आपके वही प्लान दोबारा आपके अंदर रीजनरेट हो रहे हैं। आपका मन करेगा कि मैं कहीं पे ट्रैवल करके आऊँ। ये बिज़नेस ट्रैवल भी हो सकता है, किसी का प्लेजर ट्रैवल भी हो सकता है। तो कुछ ना कुछ तो
आपके जीवन में ट्रैवलिंग को लेकर अगले 1 साल में होगा। किसी के लिए सेम कंट्री में ट्रैवल होगा, स्पिरिचुअल यात्रा हो सकती है, किसी सेक्रेट प्लेस पे जाके या रिलीजियस प्लेस पे जाके आप अपनी प्रेयर्स को पूरा करने जा सकते हो। आपकी विशेस पूरी होंगी, आप वहाँ पे माथा टेकने जा सकते हो। घर के अंदर मुझे कोई शुभ समाचार अगले 1 साल में दिखाई देता है। कोई शादी फिक्स हो सकती है, शादी हो भी सकती है, और किसी के घर में खुशियाँ आ सकती हैं। किसी का चाइल्ड बर्थ में इशू था, शायद आपका चाइल्ड बर्थ का इशू अगले 1 साल में टोटली हट जाएगा और आपका अच्छा खासा कोई भी जो विश है बच्चों को लेकर वो पूरी हो सकती है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि अगले 1 साल में आपको मल्टीपल जॉब ऑप्शन मिल सकते हैं। मतलब कि अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में इस तरह की आएंगी जो ऑनलाइन भी हो और ऑफलाइन भी। तो आपके पास 2 से 3 ऑप्शन आ सकते हैं जॉब के, और आपके अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी रह सकती है, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि अगले 1 साल में आप अपने जीवन में अपने करियर और पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाले हो। अब तक अगर आप ढीले ढाले थे, लेज़ी थे, केयर फ्री एटीट्यूड से जीवन जी रहे थे, तो शायद मुझे ये दिख रहा है कि आपके जीवन में कोई रिसेंटली किसी से ब्रेकअप हुआ है, या फिर आपका टोटल जो एनर्जी शिफ्ट है वो अपना पूरा का पूरा आप करियर पे, पैसा बनाने में, हेल्दी लाइफस्टाइल में, अपने सेल्फ लव की तरफ फोकस कर लोगे। शायद आप किसी को भुलाना चाहते हो उस वजह से, या फिर हो सकता है कि आपका कोई करीबी जो बहुत आपके दिल के करीब हो, उसने जाने अनजाने में आपको बहुत हर्ट किया हो बार बार। तो कुछ इस तरह की परिस्थिति आपकी बन जाएगी कि मुझे अब प्यार में नहीं पड़ना, मुझे फोकस करना है, तो अपनी लाइफ बनानी है, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, अपने जीवन में बैंक बैलेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ पैसे के पीछे चलती है। तो कुछ इस तरह का आपका एटीट्यूड बनने वाला है। डज़न्ट मैटर आप एक औरत हैं, आप एक मर्द हैं, चाहे अभी तक आप हाउसवाइफ थी, अभी तक आपका कोई प्लान नहीं था किसी भी तरह से काम करने का, तो मुझे लग रहा है अगले 1 साल में आप किसी की हेल्प से, किसी से आइडियाज़ ले सकते हो। कोई आपको हेल्प कर सकता है, आपको लोन दे सकता है, या फिर आप किसी से अपनी पार्टनरशिप के लिए बात करके कोई नया बिज़नेस, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी लेवल का बिज़नेस, आपका खुद का कोई काम खोलने का अगर प्लान काफ़ी समय से था, ये चाहे हाउसवाइफ हैं या कोई ऐसा इंसान जो मर्द भी हो सकता है, जो काफ़ी समय से कोई प्लान कर रहे हो कि मैं अगले साल अपना बिज़नेस खोलूँगा, या आने वाले 1 साल के बीच में मैं एक नया बिज़नेस और डालना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो ड्रीम आपका फुलफ़िल होने वाला है। आगे जो मुझे कार्ड्स में दिख रहा है पाइल 2 के लिए, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में अच्छे खासे चल रहे थे, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है, स्पिरिचुअलिटी का पता है, अध्यात्म से जुड़े हैं, योगा मेडिटेशन करते हैं, दूसरों की गाइडेंस को फॉलो करते हैं और बहुत ज़्यादा अपने जीवन में सकारात्मक सोच लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके जीवन में ये जो यात्रा है वो कंटिन्यू रहेगी। आप अगले 1 साल में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को आध्यात्मिक फील करोगे। आपका दिल करेगा कि आप बहुत ज़्यादा टैरो की रीडिंग्स देखें, एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानें। अभी तक अगर आपने इन सब चीज़ों को बहुत लाइटली लिया था, तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग इन सब चीज़ों में एज ए प्रोफेशनल अपना हाथ आजमा सकते हो, यानी कि आप खुद एक टैरो रीडर बन सकते हो, रेकी हीलर बन सकते हो, रेकी गाइड बन सकते हो, या आप कोई वैदिक ज्योतिष की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, योगा मेडिटेशन का गुरु बन सकते हो, या कोई कोर्स कर सकते हो। तो अगर आप अभी तक मटेरियल लाइफ जी रहे थे, आपका मुझे कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं लग रहा पैसों को लेकर, आपके पास पैसे आते भी हैं और जाते भी हैं, आप थोड़े से खर्चीले हो सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे कंजूस दिख रहे हैं मुझे, लेकिन मेजॉरिटी की जो रीडिंग में व्यूअर्स की एनर्जी है, 80 to 90% ऐसे लोग हैं जो खुले दिल से खर्चा भी करते हैं और कमाना भी अच्छी तरह से जानते हैं। दयालु लोग हो आप, दया आ जाती है, आप किसी की हेल्प भी कर देते हो, अगर पैसे से नहीं तो किसी भी तरीके से जो आपसे बन पड़ता है, पर आप हेल्प ज़रूर करते हो। बाकी यहाँ पे 10 से 15
परसेंट लोग ऐसे हैं जो टोटली कंजूस हैं, जेब से पैसा नहीं निकालना चाहते, लेकिन अगले 1 साल में आपका खर्चा बढ़ेगा। जो लोग कंजूस हैं उनका बता रही हूँ, क्योंकि जब आप अपनी जेब से डोनेशन और चैरिटी नहीं करते तो भगवान को दूसरे तरीके आते हैं, आपको दर्द देंगे, पेन देंगे, सफरिंग्स देंगे, आपको इस तरह लोगों से मिलवा देंगे जो आपका फ़ायदा उठाने वाले हों, या फिर आपका कोई किसी भी तरह से कोई छोटा मोटा जब नुकसान होता है तो आपके दिमाग की बत्ती जगती है कि हाँ मैंने किसी के साथ बुरा किया होगा तभी मेरे पैसे गए हैं। तो ये वाली जो चीज़ है 10 से 15% लोगों की एनर्जी अगले 1 साल में चेंज होंगी। आप लोग डोनेशन और चैरिटी में अपना टाइम लगाओगे, दान पुण्य करोगे। बहुत सारे व्यूअर्स की एनर्जी इस प्रकार होगी अगले 1 साल में कि आप सोशल सर्विस की तरफ, नेचर लवर हो सकते हो, एक्सरसाइज करना, योगा करना, ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, किसी भी तरह से ग्राउंडिंग करना, अपनी हीलिंग खुद करना, या फिर आप किसी से प्रोफेशनल गाइडेंस ले सकते हो अपने जीवन को चेंज करने के लिए। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप बहुत जल्दी डुअलिटी में पड़ जाते हो, आपके दिमाग में 2 तरह के विचार घर कर जाते हैं। एक दिल कहता है राइट साइड जाएं, लेकिन दिमाग कहता है कि लेफ़्ट को जाना चाहिए। शायद रिलेशनशिप में भी आपकी कन्फ्यूजन हमेशा से रहती होगी, आपको डाउट रहता होगा कि आपके पर्सन चीट कर रहे हैं, किसी और को डेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपसे अभी तक छुपी थी वो शायद 1 साल में आपको खुलकर सामने आ जाएंगी। आपके अंदर के जो डर हैं वो सामने आपको पता लगेंगे। और अगर आपसे कोई धोखा कर रहा था कमिटमेंट के नाम पर, उसका सच भी आपको अगले 1 साल में पता लग जाएगा। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर एनिमल लवर बन सकते हैं, शायद कोई नया पेट अपने जीवन में अडॉप्ट कर सकता है, घर ला सकते हैं। आपका जो इंटरेस्ट है सोशल सर्विस की तरफ भी बढ़ सकता है, दान पुण्य करना, गरीबों को देखना, उनके लिए फूड डोनेट करना, पैसे देना, जो भी आपसे बन पड़ेगा। आपका ध्यान और आपका दिल कहेगा कि मुझे इन सब चीज़ों की तरफ इंटरेस्ट लेना चाहिए, और आप इसको टाइम निकाल कर शिद्दत से करने भी वाले हो। तो गाइज़, नंबर 2 यानी कि पाइल 2 जो है, आप लोगों के अंदर इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होने वाली है अगले 1 साल में। तो दिल की और दिमाग की जंग में अगले 1 साल के अंदर आपका जो अंदर से मन कहेगा, जो अंतरात्मा बोलेगी, आप प्लीज़ उस चीज़ को फॉलो करें। क्योंकि आपकी 80 to 90% इंट्यूशन सही होती है, लेकिन आप डाउट करते हो और बाद में आप पछताते हो कि काश मैंने अपने अंतर मन की आवाज़ को सुना होता। तो इस तरह से आपने सुनना है, प्रैक्टिकल भी बनना है, बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फेथ नहीं करना किसी के ऊपर, और अपने जीवन की बागडोर को, अपने जीवन के रिमोट कंट्रोल को अपने हाथ में लेकर आप अगले 1 साल में अगर आगे बढ़ेंगे तो वही सारे लोग जिन्होंने आपको धोखा दिया, चीट किया, या जो आपके लिए पीठ के पीछे बातें करते थे, वो आपकी तारीफ़ों के पुल बांधते नहीं थकेंगे। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर किसी तरह से पॉपुलर भी हो सकते हैं सोशल मीडिया पे, कोई चैनल खोल सकता है, कोई ब्लॉग राइटर बन सकता है, किसी का म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो वो अपने वीडियोस डाल सकता है इंस्टाग्राम पे, पॉपुलैरिटी आपको मिल सकती है। या फिर अगर आपका मीडिया लाइन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप उसमें भी अपना हाथ आजमा सकते हो। अगले 1 साल में मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है, जो लोग 30s में हैं, किसी प्रकार से मंगलीक हैं और तरह तरह के उन्होंने उपाय कर लिए, कुंडलियाँ मिलाते मिलाते आप थक चुके हो, रिश्ता नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, वो हो सकती है। जो लोग सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, आपको कोई नया इंसान मिल सकता है, स्पेशली मिलेगा आपको ये डेटिंग ऐप से या किसी मैट्रिमोनी साइट से। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है पाइल 2 कि आपकी शादी जो होगी, अगर किसी पार्टनर से होती है तो वो आपकी अपनी चॉइस हो सकती है। यहाँ पे सीधे तौर पे लव मैरिज नहीं बोलूँगी, अपनी चॉइस मतलब अगर आपके घर वाले भी आपको कोई प्रपोज़ल या रिश्ता दिखाएंगे, आपकी उसमें सहमति होगी, अगर आपको वो पसंद होगा, इंटरेस्ट होगा, तो आप उस रिश्ते को डेट करने के बाद ही शादी में कन्वर्ट करवाओगे। इस तरह की आपकी सोच अगले 1 साल में रहेगी। बाकी बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये दिखता है पाइल 2 में कि आप लोग
अपने फ्रेंड सर्कल में पॉपुलर हो सकते हो या आपके फ्रेंड लिस्ट जो है वो बढ़ सकती है। काफ़ी नए लोग आपकी ज़िंदगी में जुड़ने वाले हैं। ये आपको अपने वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं, किसी को ट्रैवलिंग के दौरान किसी से फ्रेंडशिप हो सकती है, किसी को ऑनलाइन मिल सकते हैं या फिर किसी को किसी के म्यूचुअल फ्रेंड के द्वारा कहीं पार्टी करते हुए, गैदरिंग करते हुए, सोशलाइज़ करते हुए या किसी की शादी में आप गए हो, कोई आपको वहाँ पसंद आ सकता है। तो कुछ ना कुछ आपके सोशल नेटवर्क जो है वो मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका जो सोशल सर्कल है वो डेफिनेटली ग्रो कर रहा है और ये आगे चलकर आपको फ़ायदा भी देगा, क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी में जो लोग आएंगे डेफिनेटली वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आएंगे। चाहे फ्रेंडशिप है, चाहे कुछ भी है, वो आपका आगे साथ देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, आपको इंस्पायर करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए आएंगे। तो गाइज़, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपके अंदर ये रहेंगी कि आप हो सकता है किसी पास्ट के पर्सन पे अटके रहो। आपके सामने अच्छा इंसान आ रहा है लेकिन आपकी एनर्जी पिछले इंसान पर अटकी हुई है, आप खुद भी लटक रहे हो दो लोगों के बीच में। तो आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, क्योंकि अगले 1 साल में आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी रहने वाली है। आपका जो अंदर से मन कहेगा आप उसे फॉलो करें और उस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ें जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए डिवाइन टाइमिंग पे आपको मिलेंगे। तो बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना। आज की रीडिंग में इतने ही मैसेजेस निकले। अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स और देखनी है आप कमेंट कर सकते हो। और गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सजेशन दीजिए, अपने सुझाव डालिए। आपको कैसे टॉपिक पसंद है, किस पे आपको रोज़ रोज़ अलग अलग तरह की वीडियो देखना पसंद है, जो भी आपका दिल करता है दिल खोल कर कॉमेंट करें। अपने सुझावों को बेझिझक कॉमेंट सेक्शन में डालें ताकि मुझे आसानी रहे उनमें से जो भी टाइटल सबसे ज़्यादा वोट किए हों या बहुत लोगों ने उस पर कमेंट किया हो या लाइक दिया हो, तो वो मैं सिलेक्ट करके वीडियो बना दूंगी। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ अपने भगवान को भी थैंक यू बोलें, ग्रैटिट्यूड पे करें, ताकि इस तरह के लोग और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएँ। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।